पोटेंट्स हार्मफुल सब्सटेंस इन द ब्रिक्स अर्थ। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सब्सटेंस जो कि ब्रिक्स अर्थ में बहुत प्रेजेंट होते हैं और जो ब्रिक्स के लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। लाइम प्रेजेंट इन लम्ब्स के फॉर्म में लाइम प्रेजेंट होता है। एब्जॉर्ब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है जो कि ब्रिक्स के लिए ख़राब होता है या हमारे स्ट्रक्चर के लिए भी उस टाइप की ब्रिक्स। एंड सॉइल्स एंड कॉजेस डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ब्रिक्स, जिससे कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो गए तो ब्रिक्स क्या होगी, फूल जाएगी, स्वेल हो जाएगी। एंड कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ब्रिक्स, जिसके कारण ब्रिक्स डिसइंटीग्रेटेड हो जाएगी। आयरन पायराइड्स FeH2 टेंड टू ऑक्साइड एंड डिकम्पोज द ब्रिक्स ड्यूरिंग बर्निंग। टेंड टू ऑक्साइड एंड डिकम्पोज, जिससे कि ब्रिक्स ऑक्सीडाइज हो जाती है एंड डिकम्पोज द ब्रिक्स ड्यूरिंग बर्निंग। माई स्प्लिट इंटू पीस एंड डिसकलराइज द ब्रिक्स, जिससे कि ब्रिक्स क्या होती है, आयरन पायराइड की वजह से ब्रिक्स स्मॉल पीसेस में स्प्लिट अप हो जाती है एंड जिससे वो ब्रिक्स डिकलराइज्ड हो जाती है। जिस ब्रिक्स का कोई कलर्ड रहता ही नहीं है, डिकलराइज्ड हो जाती है। पेबल्स ग्रेवल्स गर्ड्स, पेबल्स छोटे छोटे कंकड़ जो होते हैं विल रिजल्ट इन वीक, जिससे कि ईंट क्या हो जाती है हमारी, वीक होती है। पोरस ब्रिक्स एंड स्प्लिट स्पॉइल द अपीयरेंस, और जिससे कि अपीयरेंस जो ब्रिक्स का होता है जो देखने में लगती है वो बेकार हो जाती है। माई क्रैक्स वाइल वर्किंग, और ब्रिक्स पे जैसे हम काम करते हैं या कोई स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं ब्रिक्स से, सो उस टाइम पे क्या हो जाती है, ब्रिक्स स्पॉइल हो जाती है, क्रैक हो जाती है, चटक जाती है, उसमें हल्की हल्की से क्रैक्स आ जाते हैं और जिससे कि हम स्ट्रक्चर हमारा ढल जाता है, बेकार हो जाता है। ऑक्जेनिक मैटर क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज एंड दस स्ट्रेंथ इज रिड्यूस। ऑक्जेनिक मैटर से क्या हो, वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। जब वाटर एब्जॉर्प्शन जितने ज़्यादा होगा उससे क्या होगा, स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी एंड दस स्ट्रक्चर विल बी कोलैप्स, स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। सो देयर आर 5 important harmful substances present in the bricks. First in lime present in the lumps. Absorb lime जितना ज़्यादा होगा उससे उतना ही ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब होगा। मॉइस्चर एब्जॉर्ब होने से ब्रिक्स सॉइल होगी एंड दस केजेस डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ब्रिक्स डिसइंटीग्रेटेड हो जाएगी, टूट जाएगी। आयरन पायराइड FeH2 टेंड टू ऑक्सीडाइज एंड डिकम्पोज द ब्रिक्स ड्यूरिंग बर्निंग, जिससे आयरन पायराइड की वजह से ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और ब्रिक्स डिकम्पोज हो जाएगी बर्न करते समय, उसको पकाते समय। एंड स्प्लिट इनटू पीसेस एंड डिकलराइज द ब्रिक्स। पेबल्स ग्रेवल्स गिट्स विल रिजल्ट इन वीक, यदि मिट्टी में हल्के हल्के कंकड़ गिट्स या ग्रेवल्स आ जाएंगे तो उससे छिद्रिल हो जाएगी एंड ब्रिक्स स्पॉइल द अपीयरेंस। माई क्रैक्स वाइल वर्किंग, और क्रैक्स आ जाएंगे। ऑक्जेनिक मैटर वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज एंड दस स्ट्रेंथ विल बी रिड्यूस, वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होगा ऑक्जेनिक मैटर की वजह से और उससे क्या होगा कि स्ट्रेंथ जो है ब्रिक्स की वो रिड्यूस्ड हो जाएगी। सो हमको इनका ध्यान रखना है कि ये सब्स्टिट्यूएंट्स ब्रिक्स अर्थ में ना हों और हों तो बहुत ही कम मात्रा में हों, जिससे कि इनका बैड इफ़ेक्ट हम ब्रिक्स पर ना पड़े। ओके।